मनुष्य के जीवन में ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, ये प्रश्न जितना पुराना है उतना ही पुराना ये प्रश्न भी है कि क्या केवल पैसा ही सुख दे सकता है। इतिहास में दार्शनिकों, अर्थशास्त्रियों, संतों, मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने सुख, धन और जीवन के उद्देश्य को लेकर अनेक सिद्धांत दिए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सुख का मूल धन है, कुछ ने कहा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जबकि कुछ ने माना कि मनुष्य का असली सुख उसके संबंधों, स्वतंत्रता और आत्मिक शांति में छिपा है। आधुनिक समय में जब हर व्यक्ति अधिक कमाने की दौड़ में लगा हुआ दिखाई देता है, तभी समझना और भी आवश्यक हो जाता है कि आखिर सुख क्या है और इसके बारे में मानव सभ्यता ने कौन-कौन सी विचारधाराएं विकसित की हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में सुख को केवल भौतिक वस्तुओं से जोड़कर नहीं देखा गया। वेदों और उपनिषदों में जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ अर्थ अर्थात धन को भी जीवन का एक आवश्यक भाग माना गया, लेकिन उसे अंतिम लक्ष्य नहीं माना गया। भारतीय चिंतन कहता है कि धन आवश्यक है क्योंकि उसके बिना जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, परंतु यदि मनुष्य केवल धन के पीछे भागे और धर्म तथा संतुलन को भूल जाए तो अंततः वो दुखी हो जाता है। इसी कारण भारतीय संतों ने संतोष को बहुत महत्व दिया। कबीरदास का प्रसिद्ध दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य को उतना ही चाहिए जिससे उसका जीवन सम्मानपूर्वक चल सके और वो लालच में अपना मानसिक संतुलन ना खो दे। भगवान बुद्ध ने सुख के बारे में एक अत्यंत प्रभावशाली सिद्धांत दिया। बुद्ध के अनुसार संसार में दुख का मूल कारण तृष्णा अर्थात अत्यधिक इच्छा है। मनुष्य जितना अधिक पाने की लालसा करता है उतना ही बेचैन होता जाता है। यदि उसके पास कम है तो वो अधिक चाहता है और यदि अधिक मिल जाए तो उससे भी ज्यादा पाने की इच्छा पैदा हो जाती है। इस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। बुद्ध का मध्यम मार्ग ये कहता है कि ना अत्यधिक भोग में सुख है और ना ही कठोर त्याग में, बल्कि संतुलन में ही वास्तविक शांति है। ये विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि आधुनिक उपभोक्तावादी समाज में व्यक्ति लगातार तुलना और लालसा के कारण मानसिक तनाव में रहता है। यूनानी दार्शनिकों ने भी सुख पर गहराई से विचार किया। एरिस्टोटल ने यूडेमोनिया का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ केवल क्षणिक आनंद नहीं बल्कि अच्छा और सार्थक जीवन है। उनके अनुसार सुख का मतलब केवल धन, भोजन या विलासिता नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करना है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकता, ज्ञान और संतुलन के साथ जीता है, तभी वो वास्तव में सुखी हो सकता है। दूसरी ओर एपिक्यूरस ने कहा कि सुख का अर्थ पीड़ा का अभाव और मानसिक शांति है। लोग अक्सर एपिक्यूरस को केवल भोगवादी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने साधारण जीवन, मित्रता और मानसिक शांति को सबसे बड़ा सुख माना। आधुनिक अर्थशास्त्र में सुख को लंबे समय तक धन से जोड़ा गया। औद्योगिक क्रांति के बाद यह धारणा मजबूत हुई कि अधिक उत्पादन, अधिक आय और अधिक उपभोग से समाज अधिक सुखी होगा। इसी सोच से पूंजीवाद का विकास हुआ। एडम स्मिथ ने कहा कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम करता है तो उससे समाज की समृद्धि भी बढ़ती है। ये विचार आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार बना। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया में अभूतपूर्व आर्थिक विकास हुआ, तकनीकी प्रगति हुई और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले। लेकिन इसके साथ साथ असमानता, तनाव और अकेलापन भी बढ़ा। धीरे धीरे ये प्रश्न उठने लगा कि यदि केवल धन ही सुख देता है तो अमीर देशों में भी अवसाद और मानसिक रोग इतने अधिक क्यों हैं? इसी प्रश्न से हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। अर्थशास्त्रियों ने अध्ययन करना शुरू किया कि आय बढ़ने के बावजूद लोगों की खुशी एक सीमा के बाद क्यों नहीं बढ़ती। ईस्टर्लिन पैराडॉक्स नामक सिद्धांत के अनुसार किसी देश की आय बढ़ने के बावजूद लोगों की खुशी हमेशा उसी अनुपात में नहीं बढ़ती। प्रारंभिक स्तर पर धन जीवन की मूलभूत समस्याएं हल करता है, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा देता है, इसलिए आय बढ़ने से सुख भी बढ़ता है। लेकिन एक स्तर के बाद तुलना, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं। व्यक्ति अपने सुख की तुलना दूसरों से करने लगता है। यदि किसी के पास कार है तो वो बड़ी कार चाहता है, फिर उससे भी महंगी कार चाहता है। इस प्रकार संतोष स्थायी नहीं रह पाता। मनोविज्ञान ने सुख को समझने के लिए कई सिद्धांत दिए हैं। अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स सिद्धांत दिया। इसके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं कई स्तरों पर होती हैं। सबसे पहले भोजन और सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताएं आती हैं। उसके बाद प्रेम, सम्मान और अंततः आत्मसिद्धि की आवश्यकता आती है। इसका अर्थ ये है कि केवल धन मनुष्य की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो लेकिन उसके संबंध टूटे हुए हों, जीवन में उद्देश्य ना हो या मानसिक शांति ना हो, तो वो पूर्ण सुख अनुभव नहीं कर पाएगा। आधुनिक विज्ञान में हेडोनिक ट्रेडमिल नामक सिद्धांत भी प्रसिद्ध है।
इसके अनुसार मनुष्य किसी भी नई उपलब्धि या सुखद वस्तु का जल्दी आदी हो जाता है। नई कार, नया फोन, बड़ी नौकरी या अधिक वेतन कुछ समय तक खुशी देता है, लेकिन धीरे धीरे वो सामान्य लगने लगता है और व्यक्ति फिर किसी नई चीज की तलाश में लग जाता है। इसलिए बाहरी उपलब्धियों के आधार पर स्थायी सुख प्राप्त करना कठिन माना जाता है। यही कारण है कि कई सफल और अमीर लोग भी अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। समाजशास्त्रियों ने सुख को सामाजिक संबंधों से जोड़कर देखा। कई शोधों में पाया गया कि जिन लोगों के परिवार, मित्र और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, वो अधिक संतुष्ट जीवन जीते हैं। अकेलापन आधुनिक समाज की बड़ी समस्या बन चुका है। सोशल मीडिया ने तुलना की प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की सफलताओं को देखकर स्वयं को असफल महसूस करने लगते हैं। इससे मानसिक तनाव और असंतोष बढ़ता है। इसलिए आधुनिक विचारक कहते हैं कि वास्तविक सुख केवल आर्थिक सफलता नहीं, बल्कि संतुलित सामाजिक जीवन में है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं भी यही कहती हैं कि सुख मन की स्थिति है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि बाहरी परिस्थितियां कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती, क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा परिवर्तनशील है। यदि मन पर नियंत्रण ना हो तो व्यक्ति सब कुछ पाकर भी दुखी रह सकता है। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने कहा था कि दुनिया में हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच के लिए नहीं। ये कथन आधुनिक उपभोक्तावाद की आलोचना के रूप में भी देखा जाता है। आज के डिजिटल युग में सक्सेस और हैप्पीनेस को लेकर एक नया भ्रम पैदा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का केवल अच्छा हिस्सा दिखाते हैं, महंगी यात्राएं, लग्जरी जीवन, सफलता और ग्लैमर। लेकिन वास्तविक जीवन में हर व्यक्ति संघर्ष, तनाव और असुरक्षा से गुजरता है। इसलिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक ये सलाह देते हैं कि व्यक्ति को तुलना के बजाय आत्मविकास पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही ये भी सत्य है कि गरीबी में सुख की बातें करना आसान नहीं होता। जिन लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, उनके लिए धन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए अधिकांश विचारधाराएं ये नहीं कहती कि पैसा व्यर्थ है, वे केवल ये कहती हैं कि पैसा साधन है, अंतिम उद्देश्य नहीं। जब धन जीवन को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाता है, तब वो उपयोगी है, लेकिन जब वही धन चिंता, लालच और तुलना का कारण बन जाए, तब वो सुख को कम भी कर सकता है। अंततः यदि सभी सिद्धांतों का सार निकाला जाए तो ये स्पष्ट होता है कि सुख एक बहुआयामी अनुभव है। उसमें धन का स्थान है, लेकिन केवल धन ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भोजन, सुरक्षा और सम्मान के लिए धन चाहिए, परंतु मानसिक शांति, प्रेम, उद्देश्य, स्वतंत्रता और संतोष के बिना वो अधूरा रहता है। इतिहास की लगभग हर महान विचारधारा, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, यूनानी दर्शन हो, भारतीय आध्यात्मिकता हो या आधुनिक मनोविज्ञान हो, अंततः संतुलन की बात करती है। अत्यधिक लालसा मनुष्य को बेचैन करती है, जबकि संतुलित इच्छाएं और सार्थक जीवन उसे स्थायी संतोष की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार सुख के बारे में मानव सभ्यता ने अनेक सिद्धांत दिए हैं, लेकिन उनमें एक गहरी समानता दिखाई देती है। वास्तविक सुख बाहर की वस्तुओं से कम और मनुष्य की आंतरिक स्थिति से अधिक जुड़ा हुआ है। धन आवश्यक है, परंतु यदि जीवन का पूरा उद्देश्य केवल अधिक पैसा कमाना बन जाए तो मनुष्य शायद बहुत कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन वो शांति खो सकता है जिसके लिए वो दौड़ रहा था।